आज हम आपके बेटा इंग्लिश के सेकंड लेसन लिटिल बॉय के पार्ट 1 में यानी वर्क बुक में क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट आई रियली लाइक इन द पोएम। मुझे इस कविता में क्या अच्छा लगा। आई लाइक द एडवाइस टू बी काइंड टू एवरीवन हु लिव्स। मुझे कविता की से यह शिक्षा जो मिली कि जो भी जीवित है हमें उन सब के प्रति दयालु होना चाहिए, अच्छे लगे। सेकंड आपका क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पोएम। मैंने कहानी से क्या सीखा। आई लर्नड होमोफोन्स। मैंने इस कविता से होमोफोन्स सीखे। थर्ड क्वेश्चन बेटा आप पिक्चर ड्रॉ अपने आप करोगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। इस कविता में कवि ने जानवरों की इम्पोर्टेंस को बताया है। थिंक ऑफ एनी 2 ways इन विच यू कैन बी काइंड टू एनिमल्स। आपको 2 तरीके सोचने हैं जिनमें आप पशुओं के प्रति दयालु हो सकते हैं। इसका आंसर है बेटा 2 ways इन विच आई कैन बी काइंड टू द एनिमल्स आर। 2 तरीके जिनसे मैं पशुओं के प्रति दयालु हो सकता हूँ हैं। कौन कौन से बेटा। फर्स्ट है आपका, आप इफ़ देयर आर एनी स्ट्रे डॉग्स और कैट्स इन माई लोकेलिटी आई वुड फीड दैम रेगुलरली। यदि मेरे कोई एरिया में, मेरी कोई लोकेलिटी में कोई आवारा कुत्ते और बिल्लियां हैं तो मैं उन्हें रेगुलरली खाना दूंगा। बी, आई वुड मेक अ टेम्परेरी शेड फॉर देम। और मैं उनके लिए एक टेम्परेरी शेड यानी कि छाया का बंदोबस्त करूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा आपका, इमेजिन यू आर द चाइल्ड इन द पोएम लिटिल बॉय। आप कल्पना करो कि आप पोएम में लिटिल बॉय हैं एंड यू आर एट एन एनिमल फार्म। और एक आप एनिमल फार्म पर हैं। तो इसके क्वेश्चन है बेटा, आप आर व्हाट वुड यू सी। तुम वहाँ क्या देखोगे एनिमल फार्म पर। और बी पार्ट है, व्हाट वुड यू डू फॉर द एनिमल्स ऑन द फार्म। तुम जानवरों के लिए, जो फार्म पर जानवर हैं उनके लिए क्या करोगे। रिमेंबर काइंडनेस इज इम्पोर्टेंट। और इस बात को याद रखोगे कि दयालुता महत्वपूर्ण है। इनका आंसर है बेटा, फिफ्थ का आंसर देखो। फर्स्ट आ पार्ट का, आई वुड सी हैंड्स काउज शीप एक्सेट्रा अराउंड मी विद देयर बेबीज। मैं वहाँ फार्म पर क्या क्या देखूँगा। मुझे वहाँ मुर्गियाँ, गायें, भेड़, ये सब अपने अपने बच्चों के साथ मुझे वहाँ दिखाई देंगे। और बी पार्ट का आंसर बेटा, आई वुड फीड ऑल द एनिमल्स रेगुलरली। मैं उन सब जानवरों को रेगुलर भोजन दूंगा। आई वुड टेक केयर ऑफ देम। और मैं उनकी देखभाल भी करूंगा। नेक्स्ट बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन आपका, हाउ डज द पोइट एनहांस द वैल्यू ऑफ काइंडनेस इन द पोएम। इस कविता में कवि कैसे अपनी दयालुता के महत्व को बढ़ावा देता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लाइन्स फ्रॉम द पोएम। कविता में जो पंक्तियां दी गई उसकी सहायता से आपको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर देखो बेटा, बाय सेइंग दैट वन शुड ऑलवेज बी काइंड टू एवरीवन दैट लिव्स। कविता की इन लाइनों से कि पता चलता है कि वो जब कहता है कि हम सभी को, यानी हम में से सभी को जो जीवित प्राणी हैं उन सब के प्रति दयालु होना चाहिए। It is clear from the poem when his mother asks him to be kind to them। और हमें यह कविता की उन लाइनों से भी क्लियर होता है जब उसकी माँ उसको कहती है कि उन सब पशुओं के प्रति दयालु रहे वह बच्चा। 7th क्वेश्चन है बेटा आपका नेक्स्ट, if you had to write a poem, which words or lines from the poem would inspire
यू। यदि आपको कविता लिखनी पड़े तो आपको कविता के जो शब्द हैं या लाइन है, आपको कौन प्रेरणा दे, कौन सी लाइन से ये शब्दों से प्रेरणा मिली। शेयर एट लीस्ट 4 लाइन्स, कम से कम 4 पंक्तियों को आपको शेयर करना है। तो इनका आंसर है बेटा, यहाँ मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी है जिसे आप नोट करोगे। 8th क्वेश्चन है बेटा, राइट द समरी ऑफ द पोएम इन योर ऑन वर्ड्स। 8th में आपको अपनी समरी लिखनी है और याद करनी है। बाकी अब आगे ग्रामर पोर्शन है जिन आपको सॉल्व किया हुआ सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।